नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th के गणित का टोटल फार्मूला। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी क्यू तथा आर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल है। दो संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम गुना HCF होता है। A गुना B बराबर HCF गुना LCM, जहाँ A, B पहली तथा दूसरी संख्या है। HCF बराबर A गुना B बट्टे LCM। ठीक इसी प्रकार LCM बराबर A गुना B बट्टे HCF। अब अगर A बराबर हो पहली संख्या A बराबर LCM गुना HCF बटे B, यदि B बराबर दूसरी संख्या HCF गुना LCM बटे A। चलिए पहला चैप्टर में इतना ही फार्मूला है, चलते हैं दूसरा चैप्टर। दो इसमें रैखिक बहुपद का व्यापक रूप
रूप ए एक्स प्लस बी घात 1। इसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका घात 2। इसको भी कोष्ठक बंद कर दीजिए। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर इसका घात 3। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए उधर लिखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कितने नंबर फॉर्मूला हो गया? 8 नंबर और 9 नंबर द्विघात समीकरण का सूत्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 10 नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई कोमा 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा बराबर माइनस बी बाई सी। इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई 11 नंबर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। इन सभी फार्मूले में से चारों पांचों में से एक नंबर जरूर पूछने आता है हर बार।
इन सब पे ध्यान देना थोड़ा। चलिए दूसरा चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 3। अब इसमें A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो इसका मान संगत होगा। हल केवल एक ग्राफ प्रतिच्छेदी या अविरोधी। इसी प्रकार अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 तो इसका मान असंगत कोई हल नहीं हो। इसका ग्राफ समांतर होगा या विरोधी। ठीक इसी प्रकार अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर तीनों बराबर हो तो इसका मान संगत होगा। इसका हल अनेक हल होगा। इसका ग्राफ संपाती होगा या आश्रित। चलिए तीसरा चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला था। चलते हैं चौथा चैप्टर। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। कई बार पूछा गया है विवेचक या विवेक्तर। तो D के मान को ही विवेचक या विवक्तर बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डी के मान को ही विवेचक या विवक्तर बोला जाता है। विवेचक डी बराबर B² माइनस का 4AC अगर D बराबर B² माइनस 4AC बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक हो। मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे देखें अब क्या है इसमें। और
अब देखिए अगर इसमें अगर डी बराबर जब लिखिए जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है। अब मूल बराबर सूत्र देखिए क्या होता है। मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बटे 2a। यहाँ से दो सूत्र, एक अल्फा का, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a। इसी प्रकार बीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a। तो इस प्रकार चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं 5। इसमें a कोमा a1 कोमा a2 कोमा a3 डॉट 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 अनंत ये सभी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, अनंत होते हैं। अब इसमें डी बराबर डी ऐसे लिखिए सार्वंतर डी बराबर डी बराबर बी स्क्वायर नहीं a2 माइनस a1। चलिए आ गया। अब an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी अंतिम पद से अनुआ पद के लिए। एक होता है अंतिम पद से अनुआ पद के लिए, अनुआ पद के लिए a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn बराबर जहाँ अंतिम पद a है, इसको घेर दीजिए। चलिए अब Sn बराबर दो फार्मूला होते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, इसी को l भी बोला जाता है। चलिए छठा चैप्टर में तो कोई फार्मूला नहीं है। अब सातवां चैप्टर
21 नंबर। इसमें क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष एवं उदक रेखा वाई अक्ष कहते हैं। रेखा को एक्स अक्ष एवं उदग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बाईस नंबर। मूल बिंदु एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो कोमा जीरो होते हैं। चलिए आगे देखें। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान होते हैं, एक्स कोमा वाई। इसमें एक्स को भुज तथा अक्ष भी कर दीजिए। वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। यहाँ से हर बार एक नंबर पूछा जाता है कोटि भुज से, सॉरी भुज कोटि से, इसलिए इसको याद रखना ध्यान से। अब दूरी सूत्र। पहले एक चीज और लिखा दें, एक्स पर स्थित बिंदु का निर्देशांक किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कोमा जीरो तथा वाई पर स्थित वाई कोमा जीरो होता है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब यहाँ से दूरी सूत्र नंबर हो गया 24, 25 नंबर। दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। मूल बिंदु से दूरी निकालना। मूल बिंदु से
दूरी निकालने के लिए रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। केंद्रक का निर्देशांक बराबर त्रिभुज के बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। चलिए आगे और देखते हैं। अब विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हुआ x बराबर, ये हुआ y बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, 23-31-12 वाला। यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 23-31-12। चलिए अब 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति। यहाँ से केवल 84 फार्मूला होता है। चैप्टर 8 इसमें h बराबर कर्ण, p बराबर लंब, b बराबर आधार। इसमें साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा तथा कोट थीटा होता है। चलिए अब यहाँ से देखें। h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। p बराबर
एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब साइन थीटा बराबर पी बाय एच कोस थीटा बराबर बी बाय एच टेन थीटा बराबर पी बाय बी कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी सेक थीटा बराबर एच बाय बी तथा कोट थीटा बराबर बी बाय पी। अब यहाँ से आगे कितना नंबर हो गया? अरे इसमें तो नंबर एक भी बैठे हुए नहीं किए। ये आपका हो गया 31, ये 32। अब यहाँ से 33 नंबर। इसमें देखिए सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। साइन सॉरी थीटा नहीं साइन, इसको काटिए दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। थीटा है ये। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब यहाँ से 33 हो गया, 34 टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर दोनों में स्क्वायर चढ़ा देना, केवल साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर का और होता है, टेन स्क्वायर थीटा का और फार्मूला होता है। ये रहा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हो गया। अब आगे 35 नंबर। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा और साइन थीटा बराबर भी 1 बाय कोसेक थीटा।
कोस थीटा इंटू कोट थीटा एंड सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से फिर कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cot थीटा। कोट नहीं कोस थीटा। इसी प्रकार tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा या sin थीटा बराबर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा या कोस थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे डिग्री मान में डिग्री मान में 0 डिग्री होता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ थीटा साइन थीटा समझने के लिए साइड बैठा के लिख देते हैं। कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। ये होता है 0 डिग्री का मान 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। सीधा इसका उल्टा फिर ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये फिर 1/2, ये 0। इसका मान होता है इन्फिनिट। इसका होता है 1/√3, इन्फिनिट मतलब अनंत। √3 इसका 1 10/45 का और इसका √3 इसका 1। कोट 0 डिग्री का मान होता है 1 और 30 डिग्री का √3 इसका 1, इसका 1/√3 रूट है ये इन्फिनिट अनंत। सारा सर्दी भी हो गया। इसका होता है अरे गलती तो नहीं होगी। अरे ये हो जाएगा आपका 0, ये होता है इन्फिनाइट, फिर ये आएगा फिर इन्फिनाइट यहाँ, ये हो जाएगा 0। चलिए अब सही हो गया।
ठीक इसी प्रकार सेक का 1 2/√3 √2 टू इन्फिनाइट। अब ये इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा यहाँ ये तो √2 ही रहेगा, और इसमें आ जाएगा √2/√3। ये आ जाएगा 1। चलिए अब देखते हैं इसमें पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई का मान है 180 डिग्री। 90 डिग्री बराबर पाई/2। इसी तरह 60 डिग्री बराबर पाई/3। 45 डिग्री बराबर पाई/4। 30 डिग्री बराबर पाई/6। इसमें और कुछ फार्मूला रह गया है, इसको भी लिख लीजिए। ये कितना नंबर था? 38। ये 39 नंबर, 40 नंबर। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा √। या ऐसे भी कर सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नहीं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर 10 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 √। 41 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा -कोट स्क्वायर थीटा = 1। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर, इसी में रूट चढ़ा दीजिए, √। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोट थीटा बराबर, इसी में रूट, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो आज के लिए यहीं तक, फिर आगे की वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,